अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस्तकबाल है आप सभी का इस सीखने सिखाने के इस अमल में। आज का हमारा टॉपिक है सातवीं जमात की रियाजी की किताब से दूसरा सबक सही आदत की ज़रब और तकसीम, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। सही आदत, इस सबक को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सही आदत किसे कहते हैं। अब सही आदत क्या है? सिफर, उसके बाद मुस्बित 1, मुस्बित 2, मुस्बित 3, मुस्बित 4, आगे लामहदूद, -1, -2, -3, -4 और आगे लामहदूद। तो सही आदत का मतलब ये होता है कि सिफर और तमाम ही मुस्बित आदत और तमाम ही मनफी आदत मिलकर मजमूई तौर पर जो ग्रुप बनता है उसे कहते हैं सही आदत। मुस्बित आदत के पहले यहाँ अलामत लगाई गई है, लेकिन रियाजी के अंदर रूल ये हैं, जब किसी अदद के पहले कोई अलामत नहीं है तो वो मुस्बित समझा जाता है, और अगर अदद मनफी है तो उसके पहले अलामत लगाना लाजमी है। तो ये थी सही आदत की तारीफ़। सही आदत की ज़रब और तकसीम को समझने से पहले हमने देखा कि सही आदत किसे कहते हैं। अब इसके बाद इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि सही आदत की जमा और तफरीक किस तरह से की जाती है। हमने पिछली जमात में सीखा था कि सही आदत की तफरीक और जमा किस तरह से की जाती है। तो हम पहले जमा और तफरीक देख लेंगे। सही आदत की जमा और तफरीक। सही आदत की जमा और तफरीक देखने से पहले कुछ उसूल हैं, उसे ध्यान में रख लें कि जब दो आदत हमें मुस्बित मिले जिन पर अमल करना हो जमा का, और दोनों आदत अगर मुस्बित हों तो जो अमल हम करेंगे वो मुस्बित का अमल होगा। जैसे 5 जमा 7, यहाँ पर 5 मुस्बित आदत है, 7 मुस्बित आदत हैं। 5 और 7 हम अमल कौन सा करेंगे? जमा का, यानी मिलाने का अमल करेंगे। 5 और 7 12। यहाँ 5 से पहले कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुस्बित है। ठीक है। अगर दोनों आदत मनफी हैं तब भी हम जमा का अमल करेंगे। जैसे -5 जमा -6, यहाँ पर दोनों आदत मिला लेंगे। 5 और 6 11। जो बड़े अदद की अलामत है, जैसे 6 बड़ा है और जो अलामत बड़े अदद की है वही अलामत हम जवाब में लगा देंगे, इसलिए नफ़ी 11। उसके बाद अगर कोई एक अदद मुस्बित है और एक अदद मनफी है, उस वक्त हम अमल करेंगे तफरीक का। जैसे 6 जमा -4, यहाँ पर 6 मुस्बित अदद हैं, 4 मनफी अदद हैं। अब हम यहाँ तफरीक का अमल करेंगे। जैसे बड़े अदद में से हम छोटा अदद निकाल लेंगे। जैसे 6 में से छोटा अदद 4 निकाले, बचे 2। यहाँ पर बड़े अदद की अलामत मुस्बित है, इसलिए ये अदद मुस्बित है, हम अलामत नहीं लगाएंगे। पहला अदद अगर मनफी है और दूसरा अदद अगर मुस्बित है तो जो अमल करेंगे हम वो भी तफरीक का ही होगा। जैसे -7 जमा -5, अब यहाँ पर भी हम तफरीक का ही अमल करेंगे। बड़ा अदद 7 है, छोटा अदद, बड़े अदद में से हम छोटा अदद कम कर लेंगे, बचेंगे 2। जो बड़े अदद की अलामत है वही अलामत हम यहाँ पर जवाब के लगा दें। तो ये था जमा का कुछ 4 उसूल। ठीक है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जब दो आदाद मुस्बित हैं, जैसे 5 मुस्बित है, 7 मुस्बित हैं, हम इसे मिला लेंगे। जैसे 5 और 7 12। बड़े अदद की अलामत यहाँ पर भी है, जैसे 7 की अलामत मुस्बित है, बड़े अदद की अलामत भी हम मुस्बित लगाएंगे। दूसरा जो हमारी मिसाल है वो है दोनों आदत मनफी हैं। दोनों आदत मनफी होने पर हम जमा का अमल करेंगे। जैसे 5 और 6 इसे मिला लिया, जवाब आया 11। इन दोनों में से बड़ा अदद 6 है, 6 की जो अलामत है तफरीक की वही अलामत हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल है हमारे एक अदद मुस्बित है, एक अदद मनफी है। यहाँ पर बड़ा अदद और ये छोटा अदद, हम यहाँ तफरीक करेंगे। एक अदद मुस्बित, एक अदद मनफी, तफरीक की जाएंगी। तो बड़े अदद में से छोटा अदद कम कर लेंगे। यहाँ 6 में से 4 गए, बचे 2। जो बड़े अदद की अलामत है मुस्बित की वही हमने 2 पर लगाए, मुस्बित की अलामत। ठीक है। और अगर कोई अदद मुस्बित है तो उससे पहले अलामत नहीं लगाई जाती। ठीक है। चौथी मिसाल जो है हमारी, इसमें पहला अदद तफरीक का है, दूसरा अदद मुस्बित का है। यहाँ पर भी तफरीक का अमल होगा। -7 मुस्बित 5, यहाँ बड़े अदद में से छोटा अदद कम हो जाएगा। जैसे 7 में से 5 गए, बचे 2। जो बड़े अदद की अलामत है वही अलामत यहाँ लगाई जाएंगी। जो बड़े अदद की अलामत है वही जवाब में अलामत लगाई जाती है। तो ये था हमारा सही आदत की जमा
चलिए बच्चों, हम आते हैं तफरीक की तरफ। तफरीक में थोड़ा सा चेंज है। जैसे यहाँ पर मुस्बित 9 नफ़ी 4, यहाँ इसका जवाब क्या आएगा, तो हमें इसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। जैसे 9 तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, तफरीक का अमल मुस्बित हो जाएगा, और जो अदद है यहाँ पर -4, यहाँ उसकी ज़िद इस्तेमाल होंगी, जैसे मुस्बित 4। अब हम अमल जमा वाला करेंगे। जैसे 9 और 4 दोनों मुस्बित अदद हैं, यहाँ दोनों की जमा होंगी, 9 और 4 13। यहाँ पर बड़े अदद की अलामत। तो अब ऐसे क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जब किसी अदद में तुम कोई अदद मिलाते हो, तफरीक करते हो, इसका मतलब तुम उस अदद की ज़िद उसमें मिला रहे हो। जैसे सीधा से हिसाब, 5 में से 3 गए, जवाब आता है 2। दोनों अदद मुस्बित, तफरीक हो रही है, लेकिन 5 में से तुम 3 तफरीक नहीं कर रहे, बल्कि उसकी ज़िद को उसमें मिला रहे हो। बड़ा अदद में छोटा अदद गया, बचे 2, बड़े अदद की अलामत। तो ये था तफरीक का उसूल। हम और मिसाल हल करके देखते हैं। जैसे नफ़ी 9 तफरीक नफ़ी 4, यहाँ पर नफ़ी 9 जैसे कि वैसे ही, तफरीक जमा हो जाएगी, या इस अदद की ज़िद इस्तेमाल होंगी। ठीक है, एक अदद मनफी, एक अदद मुस्बित। मनफी तफरीक का अमल होगा, 9 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 5, बड़े अदद की अलामत। तो ये था हमारा सही हालत की ज़रब तकसीम से पहले जमा और तफरीक के